लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। क्या सरकारी और क्या निजी किसी भी अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं बचे हैं। ऑक्सीजन और इंजेक्शन की भी किल्लत है। हैरानी इस बात की है, दिन ब दिन चरमराती जा रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जिम्मेदार भी सरेंडर करने की स्थिति में आ गए हैं। उज्जैन में दिन ब दिन भयावह होती जा रहे हालातों के लेकर गुरुवार को कांग्रेस विधायक महेश परमार ने टावर चौक पर सांकेतिक धरना दिया और प्रशासन से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की। दरअसल उज्जैन में कोरोना ने एक बार फिर अपना विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण न सिर्फ ऑक्सीजन की समस्या सामने आ रही है बल्कि अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने तक की जगह नहीं बची है। गुरुवार को इसी को लेकर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने उज्जैन के टावर चौक पर सांकेतिक धरना दिया और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं स्थानीय प्रशासन को भी व्यवस्थाओं को ठीक न करने में फेल बताया। विधायक के धरने पर बैठने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक सहित उनके समर्थकों को मनाने का प्रयास किया। वहीं सभी मांगों में हर रोज सुधार होने की बात कही। अब बिल्कुल सरकार की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सरकार नाकाम हो गई है। आप देख रहे हैं, इसलिए जब तो ऐसी तस्वीर आ रही है, अगर सरकार के पास एम्बुलेंस हो, उनके पास व्यवस्था हो, तो क्यों आदमी ठेले पे लाके अपने परिजन को या अपनी पत्नी को या अपनी माँ को, बहन को क्यों लेकर आएगा। ये सिर्फ सरकार की अव्यवस्था है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए लेके आना पड़ रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसलिए उपवास हमने किया। और ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाई की कमी, इसलिए हम बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी घड़ियाले आंसू बहा रहे थे कि कोरोना नहीं डरोना है और सर्दी जुकाम है मामूली। आप क्यों घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं? क्यों अब आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जब पिछले 1.25 साल से आप ऑक्सीजन की कमी नहीं दूर कर पाए, बेड की कमी दूर नहीं कर पाए, दवाइयों की कमी दूर नहीं कर पाए, तो क्या है? सरकार की अक्षमता है। सरकार पूरी तरह फेल हो गई, इनकी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बर्बाद हो गई। विधायक जी की जो मांग थी, उनका कहना था कि जितने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड की उपलब्धता और इंजेक्शन जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धता के संबंध में उन्होंने अपनी मांग रखी है। और ये उसमें कहा है कि जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में यहाँ पर कम हो रहा है, तो उनकी वो संख्या बढ़ाई जाए। तो सभी लोग अवगत है, माननीय विधायक जी भी अवगत हैं कि जो संख्या है वो निरंतर उसमें मरीजों की बढ़ती जा रही है। उसके अनुसार शासन प्रशासन और सरकार भी अपना निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर जो बेड की उपलब्धता है वो भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी बढ़ाई जा रही है, और साथ में जो इंजेक्शन और जो मेडिसिन की जो मरीजों के लिए आवश्यक है उसको भी निरंतर रूप से बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही है कि कहीं किसी को कोई कमी ना आना दी जाए और जहाँ पर प्राथमिकता हो वहाँ पर प्राथमिकता से इसकी आपूर्ति की जाए।